जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो मतलब कुश्ती जगत का घमासान अभी रुक नहीं रहा है और कुश्ती जगत में जो एक फ्रॉड धोखाधड़ी चल रही थी पिछले 4-6 महीने से वो अभी लगातार चल रही है। लेटेस्ट समाचार साहब ये है कि धरनाजीवी कुल 3 लोग थे मेन। एक को 13 से 16 बुडापेस्ट हंगरी में वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट लड़ना है। उसके वीजा में दिक्कत आ गई थी, इसलिए वो जा नहीं पाई थी। क्यों? क्योंकि उसने जो अपना इनविटेशन, विनेश फोगाट ने जो अपना इनविटेशन मंगाया था उस कंपटीशन के लिए, वो डायरेक्ट अपने पास मंगा लिया था, एडहॉक कमेटी के पास नहीं मंगाया। पहली गलती। और एम्बेसी को कोई सूचना नहीं थी, इसलिए जब इन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया तो एम्बेसी ने वीजा नहीं दिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उसमें इंटरफेयर कर रही थी। और परसों शाम तक की रिपोर्ट ये थी कि वीजा नहीं मिला था। अब गई कि नहीं गई, इधर पिछले 48 घंटों में क्या हुआ इसकी मुझे विशेष जानकारी नहीं है। तो अब 13 से 16 उनको वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट लड़ना है, ये मैं आपको बता रहा हूं। बजरंग पूनिया अपने स्पैरिंग पार्टनर जितेंद्र किन्हा के साथ किर्गिस्तान में ट्रेनिंग कर रहा है। साक्षी मलिक अपने हस्बैंड के साथ एंडी कुक, पूरा नाम एंड्रयू कुक नामक एक कोच हैं, वॉशिंगटन में रहते हैं अमेरिका में। उनके पास 15 दिन का एक कैंप लगाने गए हैं। कैंप किस चीज का है साहब? बीच रेसलिंग का। और अमेरिका के कुछ लोकल बच्चे, स्कूली बच्चे उस कैंप को अटेंड कर रहे हैं। वहां पे हमारी ओलंपिक चैंपियन खिलाड़ी उन स्कूली बच्चों के साथ बीच रेसलिंग की प्रैक्टिस कर रही है अपने पति के साथ। ये तो है साहब साक्षी मलिक की रिपोर्ट। इधर क्या हुआ कि एडहॉक कमेटी ने मीटिंग बुलाई और उसमें इस वक्त जो 3 चीफ कोचेस हैं अलग अलग गेम्स, अपना अलग अलग स्टाइल्स के, फ्री स्टाइल के जगमिंदर कोच साहब, ग्रेको रोमन के हरगोविंद कोच साहब और वुमेन्स के हैं शायद वीरेंद्र दहिया जी। उनके साथ एडहॉक कमेटी के जो 2 सो कॉल्ड सलाहकार हैं उनको बुलाया। और जो एशियन ओलंपिक कमेटी जो है एओसी, जो कि एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज करती है, उसको इन्होंने अपनी एंट्रीज भेजने की डेट कुछ एक्सटेंड करने के लिए बोला था कि हमारे धरनाजीवी पहलवान चूंकि तैयार नहीं है ट्रायल देने के लिए, इसलिए अभी हम अपनी फाइनल टीम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें कुछ समय दिया जाए। तो उनकी इस मांग पे जो है एओसी ने 15 जुलाई से वो डेट बढ़ा के 23 जुलाई कर दी है। अब साहब एडहॉक कमेटी के सामने समस्या यह है कि उनको 23 जुलाई से पहले पहले हर हालत में एशियन गेम्स के लिए ट्रायल कराकर अपनी टीम का नाम, अपनी टीम की एंट्री एशियन गेम्स में भेज देनी है। 23 जुलाई से पहले यानी लगभग 20 जुलाई के आसपास ट्रायल हो जानी चाहिए। धरनाजीवी पहलवानों का यह तय है कि वो 23 जुलाई को ट्रायल नहीं देंगे, यह तय है। और इसकी सूचना एडहॉक कमेटी के सलाहकार श्री ज्ञान सहरावत जी ने बाजवा साहब को दे दी। तो उन्होंने बोला अब बताइए क्या किया जाए, जब वो 23-20 जुलाई तक ट्रायल ही नहीं देंगे और हमें हर हालत में एंट्री भेजनी है तो हम क्या करें, आप बताइए। तो भारतीय कुश्ती के सलाहकार ज्ञान सहरावत ने और अशोक गर्ग ने उनको सलाह दी कि एक काम करो, फिर धरनाजीवियों को वजन में 2-2 एंट्री भेज दो। बोला, उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, 2 एंट्री नहीं जा सकती, एंट्री तो किसी एक की ही जाएगी। उनसे बोलो आके 20 जुलाई को ट्रायल दे। बोले नहीं, वो तो विदेश में मुल्तानी मार रहे हैं, वो कहते हैं यहाँ ट्रायल दे देंगे।
और 20 जुलाई तक तो वो तैयार ही नहीं है। अब यहां पे मेरा सवाल हमेशा रहता है कि जो लड़की 13 से 16 जुलाई को वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज लड़ने के लिए तैयार है, वो आखिर ट्रायल क्यों नहीं दे रही है? ट्रायल की तैयारी नहीं है, वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज की तैयारी है। तो साहब ज्ञान सहरावत जी ने बोला कि अगर दो नाम नहीं भेजे जा सकते धरना जीवियों के वजन में, तब तो फिर दूसरा ट्रायल कराना पड़ेगा। तो उसने बोला दूसरे ट्रायल के नाम भी मत लो। कोई खिलाड़ी और पूरे कुश्ती जगत में इस बात को लेकर भयंकर असंतोष है कि दोबारा ट्रायल हो और एक सिंगल बाउट ट्रायल हो। तो ज्ञान शेरावत जी ने एक नया आइडिया दिया था। उन्होंने कहा कि एक काम करो, फिर अगर सिंगल बाउट ट्रायल नहीं लेनी है तो आप फर्स्ट फेज 2 फेज में ट्रायल करो। पहले फेज में धरना जीवियों के वजन में 4 लड़के सेलेक्ट कर लो। मतलब धरना जीवियों की ट्रायल मत कराओ, धरना जीवियों के वजन में कोई एक बच्चा सेलेक्ट मत करो, 4 सेलेक्ट कर लो और फिर 10 अगस्त के आसपास उन चारों की ट्रायल या उन 3 की ट्रायल जो है, 3 लड़के सेलेक्ट कर लो, 3 की ट्रायल धरना जीवियों से करा के जो जीते वो दे दो। कहने का मतलब 2 बार ट्रायल कराओ। तो उन्होंने बोला अगर 2 बार कोई ये पहलवान अगर देने को तैयार ना हो ट्रायल तो क्या हो? तो बोला फिर निकाल दो, फिर धरना जीवियों को भेज दो। वाह, क्या गजब सलाह दी है ज्ञान शेरावत जी ने कि जो लड़का ऐसी अन्याय बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है उसको निकाल दो, उसको हटा दो टीम से, धरना जीवी को भेज दो अगर वो ट्रायल। उसने बोला पहले अंडरटेकिंग लीजिए बकायदा कि जो फर्स्ट फेज की जो ट्रायल होगी उसमें जो 3 लड़के सेलेक्ट होंगे उनको बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट से ट्रायल देनी होगी। जो ये अंडरटेकिंग नहीं देता उसको भी निकाल दो और फिर दोबारा ट्रायल करा के जो जीते उसको भेजो। कहने का मतलब धरना जीवियों के लिए ज्ञान शेरावत कुछ भी करेगा। वो एक फिल्म थी, लव के लिए साला कुछ भी करेगा, जिए मरेगा, जिएगा मरेगा, सूली चढ़ेगा, लव के लिए साला कुछ भी करेगा। तो ज्ञान शेरावत जो है विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक और धरना जीवियों के लव के लिए कुछ भी करेगा। हिंदुस्तानी कुश्ती की बलि चढ़ा देगा, अपनी खुद की रेपुटेशन मिट्टी में मिला देगा, एडॉक कमेटी की रेपुटेशन मिट्टी में मिला देगा, धरना जीवियों के लिए साला कुछ भी करेगा। वाह साहब, वाह वाह। कहा था कि हम तो कुश्ती के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जंतर मंत्र पे बैठ के हैं। अब ये है कुश्ती के हक की लड़ाई कि जो पहलवान इस अन्याय को बर्दाश्त करने से मना कर देता है, जो पहलवान 2 बार ट्रायल देने से मना कर देता है, उसको हटा दो टीम से, उसको निकाल दो, हमारे धरना जीवी को टीम में भेज दो। सब ये सजेशन दिया है ज्ञान शेरावत एंड अशोक गर्ग ने एडॉक कमेटी को। ये कुश्ती के सलाहकार हैं। इनकी नियुक्ति इन धरना जीवियों के कहने पर एक एडॉक कमेटी में जो ओरिजिनल 3 मेंबर थे उनके बाद ये सलाहकार घुसेड़ दिए गए हैं। हालांकि इसका पुरजोर विरोध फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन दोनों के चीफ कोचेस हरगोविंद कोच साहब और जगविंदर सिंह जी ने भरपूर विरोध किया कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बच्चों के साथ, हम जूनियर बच्चों के साथ ये अन्याय नहीं होने देंगे। उधर खबर यह है कि जूनियर, सारे देश के जूनियर पहलवान इस अन्याय को लेकर बहुत ज्यादा विचलित हैं, उद्वेलित हैं और उन्होंने भी मन बना लिया है कि हम 2 बार ट्रायल नहीं देंगे। आपको जो मनमानी, जो तानाशाही करनी है कर लीजिए। अब सवाल उठता है कि खेल मंत्रालय और बाजवा साहब क्या निर्णय लेते हैं। देखिए साहब, बाजवा साहब इज अ थॉर जेंटलमैन, बहुत बेहद ही जहीन, बड़े शरीफ आदमी हैं, बट ही इज मियरली अ स्टूज, ही इज सिंपली अ रबर स्टैंप। एक तो उनको स्वयं में खुद को निर्णय लेने का कोई हक ही नहीं है।
ही इज बीइंग डिक्टेटेड बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो डीजी साहब हैं संदीप प्रधान जी, हालांकि ये पूरा प्रपंच ही उनका रचा हुआ है, तो वो तो उनके आदेशों का पालन करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि अनुराग ठाकुर एडॉक कमेटी से डायरेक्ट डील करते होंगे या बात करते होंगे। तो जो भी निर्देश आ रहे हैं वो संदीप प्रधान की तरफ से आ रहे हैं, और बाजवा साहब उन सभी उल्टे सीधे अनर्गल निर्णयों को, अनर्गल निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। हालांकि एडॉक कमेटी को ये अच्छी तरह कन्वे हो चुका है कि जूनियर पहलवान भी बगावत के मूड में हैं। वो इस प्रकार का कोई अत्याचार, इस प्रकार का कोई पार्शियल बिहेवियर, इस प्रकार का कोई भी गलत निर्णय स्वीकार नहीं करेंगे और वो 2 ट्रायल्स नहीं देंगे। और इधर आजकल में जो है ट्रायल्स की डेट डिक्लेयर होने जा रही है, और काफ़ी बड़ी ट्रायल्स होने की संभावना है, क्योंकि उसका जो क्राइटेरिया है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा व्यापक है। और जो यूथ के चैंपियन हैं वो भी लड़ सकते हैं, पिछले साल के नेशनल चैंपियंस लड़ सकते हैं, जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे डिफरेंट वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज़ के लिए वो सब लड़ सकते हैं, जो अभी जूनियर एशियन चैंपियनशिप के लिए जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं जो बच्चे, वो सब लड़ सकते हैं, पिछले ओलंपिक्स के जितने ओलंपियंस हैं वो लड़ सकते हैं। मतलब और इसके अलावा कोई भी स्टेट यूनिट अगर किसी बच्चे को रिकमेंड कर देती है कि साहब मैं लिख के दे रहा हूं, ये बच्चा डिजर्व करता है, इसका ट्रायल लिया जाए, तो वो भी इस ट्रायल में लड़ सकता है। कहने का मतलब इस ट्रायल में भी बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन होने की संभावना है, और लगभग एक एक वजन में ये एक तरह से मिनी नेशनल्स हो जाता है। 18, 20, 22, 25 तक बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि क्राइटेरिया बहुत व्यापक कर दिया गया। कोई भी बच्चा अपने स्टेट प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा कि जी मैं ट्रायल देना चाहता हूं, स्टेट प्रेसिडेंट उसको रिकमेंड कर देगा कि हाँ होनहार बच्चा है। और साहब इंडियन जैसी रेसलिंग जैसी स्पोर्ट्स में ना, जहां इतना ज्यादा आपके पास टैलेंट का पूल हो, वहां तो 3 महीने में नया स्टार पैदा हो जाता है। 3 महीने तक जो बच्चा बहुत पीछे था, अचानक 3 महीने में वो उभर के सामने आ जाता है। आपने 3 महीने पहले अगर कोई चैंपियनशिप कराई, उसमें 4-6 लोग जो टॉप 6 में थे, टॉप 8 में थे, आप आज 3 महीने बाद उसी वजन का एक और टूर्नामेंट कराइए, पता लगा टॉप के 4 लोग बदल गए। इतना टैलेंट पूल है। तो साहब उस टैलेंट पूल के साथ हमारे धरना जी भी ट्रायल नहीं देंगे। ज्ञान सहरावत जी पूरी बेशर्मी के साथ, पूरी थेतराई के साथ, इतने बड़े कुश्ती समाज के साथ दगाबाजी, धोखा, फरेब कर रहे हैं सिर्फ 3 धरना जीवियों के लिए। क्या विडंबना है साहब। मतलब भारतीय कुश्ती के प्रति कोई वफादारी नहीं है, सिर्फ उन 3 धरना जीवियों के प्रति वफादारी है। और ये आदमी शुरू से इस पूरे जो ये प्रपंच रचा गया है ना, इसका पैट्रन, चीफ पैट्रन रहा है। ही वॉज ऑलवेज देयर प्रेजेंट ऑन द स्टेज एट जंतर मंतर। अशोक ढाका के अखाड़े में भी जितनी कोचेस की मीटिंग होती थी, यही आदमी करता धरता था। यही आदमी चीफ सलाहकार रहा है इन धरनाजीवियों का। और ये देखिए भारतीय कुश्ती के साथ क्या कर रहा है। ये मैंने ये वीडियो सिर्फ ज्ञान सहरावत और कोचेस की उस लॉबी को एक्सपोज करने के लिए बनाया है, जो कि ये कहते थे कि हम भारतीय कुश्ती के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इन बच्चियों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये है इनका असली चेहरा। और ये जूनियर रेसलर्स को, या एक एक जूनियर रेसलर को ये वीडियो दिखाइए कि आपके साथ जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। एडॉक कमेटी को मेल लिखिए, उनको चिट्ठियां लिखिए, ट्वीट कीजिए, सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाइए, जिससे कि जो हुक्मरान ऊपर बैठे हैं ना, डीजी साई, संदीप प्रधान और अनुराग ठाकुर जैसे लोग, उन तक ये खबर जाए, एडॉक कमेटी तक ये खबर जाए कि भारतीय कुश्ती के साथ, बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। इस मुद्दे पे जो आगे डेवलपमेंट होती है, मैं उस पर आपको अपडेट करता रहूंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।